हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लड़की बोलती है पर इस टाइम मैं एक इंसान से मिली। उसका पहली टाइम था एंटर करना सी ऑफ ट्रू मीनिंग में। और बात ये नहीं है आंट पिंग, क्या तुमने उस इंसान के बारे में सुना है जो सी ऑफ ट्रू मीनिंग में तैरता है? तो एपिसोड नंबर 554 की स्टार्टिंग होती है। आंट पिंग बोलती है हाँ, तुम उसकी बात कर रहे हो है ना, जो पर्सन बिना बोट के एंटर किया था सी ऑफ ट्रू मीनिंग में। क्या तुम उस पर्सन को मिले हो? दूसरा इंसान बोलता है ऐसी बात है, अगर उसकी सोल एंटर कर सकती है सी ऑफ ट्रू मीनिंग में बिना डिस्ट्रॉय हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है जो वो करना चाहता है सी में। लिंग शुआंग बोलती है कि वो इंसान वही था, पर जैसी बातें फैल रही है ना वैसी बात नहीं है। वो अपनी यांग सोल के हेल्प से एंटर नहीं किया है। एक्चुअली में वो अपनी दो फॉर्म्स लेके एंटर किया था। एक में वो यांग साउल को लेके एंट्री किया था जैसे बाकी करते हैं, पर दूसरी फॉर्म में वो सी ऑफ ट्रू मीनिंग में बिना बोट के आया हुआ था, पर अपनी फिजिकल बॉडी को यूज करके। आंट पिंग बोलती है कि फिजिकल बॉडी को यूज करके एंटर किया वो। दूसरे इंसान बोलता है मुझे लगता है कि हमें इस मैटर को ग्रैंड पैलेस मास्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तभी एक ओल्ड वुमन वहां पे आ जाती है, बोलती है कि लिंग शुआंग तुमने अच्छा काम किया है। वो ग्रैंड पैलेस मास्टर होती है वन स्काई पैलेस की, एल्डर यिंग। एल्डर यिंग बोलती है कि ऐसा माना जाता था बहुत ज्यादा पहले टाइम में, एंशिएंट एजेस में। उस टाइम पे कल्टिवेटर्स बोट के ऊपर रिलाई नहीं करते थे सी ऑफ ट्रू मीनिंग को क्रॉस करने के लिए। उस मेथड को एंशिएंट गॉड कल्टिवेशन मेथड बोला जाता था और उसमें बोट की जरूरत नहीं होती थी। लोग अपनी फिजिकल बॉडी को यूज करके दूसरी तरफ जाते थे अदर शोर एलम में। वो इंसान ग्रीट करते हैं ग्रैंड पैलेस मास्टर को। वो बोलती है कि किसी अननोन रीजन की वजह से जो फिजिकल बॉडीज थी वो फिर सी ऑफ ट्रू मीनिंग में एंटर नहीं कर पा रही थी, तो इसी वजह से जो एंशिएंट गॉड मेथड था और एंशिएंट गॉड थे वो खत्म हो गए। फिर उसके बाद एक ग्रैंड वर्ल्ड कल्टिवेशन मेथड आ गया और कल्टिवेटर्स अपनी यांग सोल को कल्टिवेट करने लग पड़े सी ऑफ ट्रू मीनिंग को क्रॉस करने के लिए और अदर शोर एलम में पहुंचने के लिए। लिंग शुआंग बोलती ग्रैंड माँ। एल्डर यिंग बोलती है अगर लिंग शुआंग इसने अपनी खुद की आंखों से नहीं देखा होता तो मैं बिलीव ही नहीं करती कि कोई अपनी फिजिकल बॉडी को यूज करके दोबारा अदर शोर एलम को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। वो बोलती है क्या उस पर्सन ने अपनी आइडेंटिटी के बारे में कुछ बताया? लिंग शुआंग बोलती है कि उसे तो कुछ भी चीजों का पता नहीं है। उसे ना ही साउल पिल्स का पता था, ना ही इल्यूजन ब्रेकिंग चार्म का पता था, तो वो मदर वर्ल्ड का नहीं है। उसने एक बार मुझसे पूछा था नाइनली रेस और बियर रेस के बीच में जो लड़ाई हुई थी और उसे कुछ ज्यादा टेंशन थी, वो कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रहा था। उसने मेरे से ये पूछा था कि चियू जिंदा है कि नहीं है। वो इंसान बोलता है दूसरा कि उसे चियू की जिंदगी और मौत का डर है, क्या वो नाइनली रेस का मेंबर है? आंट जिंग बोलती है कि मुश्किल है ऐसे बताने के लिए सिर्फ इसी बात के ऊपर। एल्डर यिंग बोलती है हाँ, ऐसे हम बिना किसी क्लू के नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअल में बात क्या है और वो कहाँ का है। अगर वो सच्ची मुच्ची फिजिकल बॉडी को यूज करके एंटर किया है सी ऑफ ट्रू मीनिंग में, तो लिंग शुआंग को ज्यादा ही पाएगी उसको फॉलो करके। और अगर मेरी बात है तो मेरे को बाकी माउंटेन मास्टर से मिलना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि इसका मतलब क्या है सी में फिजिकल बॉडी की हेल्प से एंटर करना। मतलब वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम पहले होता था जो एंशिएंट गॉड कल्टिवेशन मेथड था, तब शायद ये कोई भी नहीं होंगे, तो इन्हें कुछ एक्चुअल में पता नहीं है कि फिजिकल बॉडी से एंटर करके होता क्या है। लिंग शुआंग बोलती ग्रैंडमा तुम्हारे पास कोई डिवाइन एबिलिटी है ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर के लिए? मैंने नोटिस किया कि उसे मदर वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर बाय चांस उसके पास कोई ट्रू मीनिंग डिवाइन एबिलिटी नहीं होगी तो मैं उसे एक दे दूंगी। एल्डर यिंग बोलती है ऐसे जो हमारा पैलेस है वो मेनली ट्रू मीनिंग ऑफ एटर्नल स्वॉर्ड को कल्टिवेट करता है, पर हमारे पास बाकी डिवाइन एबिलिटीज भी हैं बाकी कल्टिवेशन मेथड की। अपने फिफ्थ अंकल से पूछो इसके बारे में। फिर हमें मॉडल मैंशन का सीन दिखाया जाता है। लुजाई वहाँ पे खड़ा होता है, मतलब दीवार की तरफ देख रहा होता है, तभी लुजंग वहाँ पे आता है और आवाज लगाता है लुजाई को। लुजाई मुड़ के बोलते जेंगर तुम आगे हो, कांग्रेचुलेशंस, तुमने ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को मास्टर कर लिया है। लुजंग बोलता फादर मैंने अभी भी देखा तुम टेंशन में हो, क्या चल रहा है? ज़ुआनयू क्लैन ने क्या चॉइस ली, उनका क्या कहना है, वो क्या करना चाहते हैं? लुजाई बोलता है ऐसे ही हमें बात बताई गई थी कि जो ज़ुआनयू क्लैन है वो फ्लोटिंग आइलैंड को छोड़ के गया है और अपने वर्ल्ड ट्री में वापस पहुंच गया है। लुजंग बोलता है उन्होंने अपने फ्लोटिंग आइलैंड छोड़ दिए तो उन्होंने हमें चूज किया, ये तो अच्छी न्यूज है हमारे लिए, तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? लुजाई बोलता है वेल सोर्ड क्लैन ने हमें बताया कि युआन चैंग डाओ मारा गया। लुजंग बोलता ओल्ड युआन? ऐसे में उससे सिर्फ एक ही बार मिला था, पर वो कुछ ज्यादा अच्छा इंसान था, उसने मुझे शेडो बेयरिंग स्वॉर्ड भी दी थी और ऊपर से ओल्ड युआन की हेल्प से मुझे पता लगा था कि गोल्डमैन क्रैश होने वाली है और उसे कैसे बचाना है। उसके बिना हम कभी नहीं मिले होते। वेल वो बेचारा मार दिया स्केलेटन, उन्होंने RIP स्केलेटन लिख दो गाइस। लुजाई बोलता है कि उस टाइम पे युआन चैंग डाओ उसने मिक्स्ड एलिमेंट सील को परफॉर्म किया था ज़ुआनियन गार्ड्स को सील करने के लिए। इसी वजह से जो गार्ड्स हैं वो उसे कुछ ज्यादा हेट करते थे। अभी युआन
ह्वान चैंग डाओ कुछ भी उन्हें थ्रेट नहीं दे सकता था, पर उन्होंने अपने गुस्से को शांत करने के लिए उसे मार दिया। लुजेंग बोलते कि स्वॉर्ड क्लैन में क्या चल रहा है इस टाइम पे। लुजाई बोलता है कि जो स्वॉर्ड क्लैन है वो भी फ्लोटिंग आइलैंड को छोड़ के जाना चाहता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपने सारे एलिट्स को थ्रोटलेस स्पिट माउंटेन में ले चलेंगे। लुजेंग बोलता है पर जो थ्रोटलेस स्पिट माउंटेन है क्या वो ज़्वानिन गार्ड से बच पाएगा। लुजाई बोलता है यही तो बात है जिससे मेरे को चिंता हो रही है। जो वर्लपुल फॉरेस्ट और जो इमॉर्टल मैंशन है वो भी सेम ही चीज को फेस करेगी। यू टाइबाई ऑलरेडी थ्रोटलेस स्पिट माउंटेन में चला गया है। वो एक स्पेस चैनल को बनाना चाहता है। अगर एक फॉरबिडन एरिया अटैक होगा तो वो वहां के लोगों को दूसरे फॉरबिडन एरिया में पहुंचा सकता है उस स्पेस चैनल को यूज करके। क्या तुम सी ऑफ ट्रू मीनिंग को क्रॉस कर सकते हो? लुजेंग बोलता है मुझे लगता है, मतलब मुझे डर है कि मैं इतने ज्यादा जल्दी नहीं कर पाऊंगा। लुजाई बोलता है अगर तुम आदर्श और में पहुंच भी जाओगे फिर भी तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उन ज़्वानिन गार्ड से फाइट करने के लिए। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पर अब मुझे पर्सनली तुम्हें एक जगह पे लेके जाना पड़ेगा। लुजेंग बोलता है हम कहाँ पे जा रहे हैं? देन लुजाई बोलता है गॉड डोमेन। तुम्हें सारे डिवाइन डाउस को मिक्स करना पड़ेगा। लुजेंग बोलता है ठीक है। फिर हमें रात का टाइम दिखाई देता है। लुजेंग बैठा होता है निंग के साथ और बोलता है कि जाओडे कभी कभी मुझे लगता है ना कि मैं कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हूँ। मैं तुम्हें हमेशा इमॉर्टल मैंशन के अंदर ही रखता हूँ। जुन भी मुझे बोल रही थी कि वो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में जाना चाहती है। निंग बोलती है वेल मैं मिस करती हूँ उस टाइम को जब हमने क्लाउड टेम्पल में अपना टाइम स्पेंड किया था। लुजेंग बोलते तो अगर ये सब कुछ शांत हो जाएगा ना तो हम मिलके यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में जाएंगे। निंग बोलती है कि लास्ट टाइम की तरह जो तुम्हारी करंट प्रॉब्लम वो इतनी सिंपल नहीं है ना। लुजेंग बोलते तुम पता लग गया इसके बारे में? निंग बोलती है हाँ मैं ये होप करती हूँ कि तुम इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लोगे। तुमने काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे टाइम से दिखाओगे। लुजेंग बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है इल्यूजन रेलम का। लुजाई और लुजेंग वहाँ पे होते हैं। लुजेंग बोलता है कि जो इन्फिनिटी रूलर है वो बता रहा है कि जो इल्यूजन डिवाइन डाओ है उसकी टैबलेट्स 300 माइल्स नॉर्थ में है सेंट्रल गोड सिटी में, पर वहाँ पे तो लग ही नहीं रहा है पता। डाओ टैबलेट तो दिख ही नहीं रही है। लुजाई बोलता है जो इल्यूजन डिवाइन डाओ है वो काफी ज्यादा खतरनाक इल्यूजन्स को बना सकती है। जो डाओ टैबलेट है वो यहीं पे ही है और इल्यूजन से ये पेड़ बना हुआ है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पता लग जाएगा। लुजेंग बोलता है ठीक है। लुजेंग नीचे आ जाता है और ध्यान से देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये जो पेड़ है ये इल्यूजन डिवाइन डाओ के इंटरनल पोटेंशियल को कंटेन करता है। ये सच्ची मुच्ची एक डाओ टैबलेट है। वहाँ पे लुजेंग साइड में देखते वहाँ पे एक चेयर होती है। लुजेंग सोच रहा था ये ऑब्जेक्ट्स ये तो ह्यूमंस ट्रांसफॉर्म हो गए इन ऑब्जेक्ट्स में। तभी दो पेड़ ऐसे ही इंसान बन जाते हैं। एक इंसान लगा होता बोलने की इन डाउ टैबलेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। लुजेंग उसे बोलने नहीं देता और पैसा दे देता है सीधे से ही। दूसरा बोलता है काफी नहीं है, तुम्हें 1000 गोल्ड मार्शल कॉइंस चाहिए इल्यूजन डिवाइन डाउ टैबलेट को ऑब्जर्व करने के लिए। लुजेंग सोच रहा होता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इन लोगों के ऊपर, पर ये लोग मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। जो मैं दया दिखा रहा हूँ इनके ऊपर वो इस चीज को नहीं चाहते हैं क्या? लुजेंग फिर अपने ओरा को रिलीज करता है और उनके ऊपर कुछ ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। एक इंसान बोलता है इतना ज्यादा पावरफुल हो रहा क्या हमारे सर के ऊपर सेंट है? वो इंसान बोलता है कि तुम ऑब्जर्व कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। लुजेंग सोच रहा होता है कि फादर का मेथड सच्ची मुझे ज्यादा इफेक्टिव है, इससे हमारा टाइम बच गया एक तरीके से। लुजाई बोलता है जैंगर जाओ तुम। लुजेंग बोलता है ठीक है। लुजेंग के फादर का कमाल है, इसके फादर का हाथ अब इसके सर के ऊपर है। लुजेंग आगे तब देख रहा होता है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाता है। लुजेंग सोच रहा होता है कंप्लीट हो गया। वो जल्दी से जाता है फादर के पास और बोलता है कि मैंने इल्यूजन डिवाइन डाउ को कर लिया लर्न, चलो चलते हैं। फिर हमें ऐसे ही कुछ ज्यादा गोल्ड मार्शल कॉइन्स दिखाई दे रहे होते हैं। उसके ऐसे पहाड़ी बने होते हैं। हान क्यूंगडी बोलता है कि ले लिन क्यू तुम्हारी कोई कंप्लेंट्स हैं, तुम चाहते हो कि हम उसे ठीक कर दें लियू क्लैन के बिहाफ में? तभी एक ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि नहीं ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है ब्रदर ट्यानजियाओ। हमारा जो लियू क्लैन है वो कभी भी सेंट एम्परर हान क्यूंगडी को डिससेटिस्फाइड नहीं करेगा, हम तुम्हारी बात सुनेंगे ही। हान क्यूंगडी का जो साथी होता है वो बोलते हैं अच्छा है, पहले से मैं हान क्यूंगडी सोच रहा हूँ पर ये कोई और है, ये उसका वो है शायद सेक्रेटरी टाइप जैसे वो था डोंगफान टाइक्विंग। वो इंसान जा रहा होता है कॉइन्स की तरफ और सोच रहा होता है सेंट एम्परर ने मुझे बोला था गोल्ड मार्शल कॉइन्स को कलेक्ट करने के लिए हर एक क्लैन से वो रूलिंग स्लेट को मॉडिफाई करना चाहता है, पर एक ऐसा रूल जिसके लिए इतने ज्यादा गोल्ड मार्शल कॉइन्स चाहिए वो कुछ ज्यादा खतरनाक होगा। सेंट एम्परर किसके अगेंस्ट में इस रूल को यूज करने की कोशिश करने लगे हैं यहाँ पे। हमें फिर हान क्यूंगडी दिखा देता है। वो बोलता है ऐसे तो मैं रिंग की पावर जब मर्जी मेरा मन करे तब मैं यूज कर सकता हूँ, पर मैं पूरी तरह से जो पावर है एबिस डीमन रीजन की उसे अनलीश नहीं कर पा रहा हूँ, निकाल नहीं पा रहा हूँ। चांगयान को मैं एज अ मिडिल मैन यूज कर रहा हूँ, मतलब चांगयान ये मेन ओनर ही है तो उसे कंट्रोल कर रहा है पपेट की तरह, तो इसी वजह से पूरी पावर को यूज नहीं कर पा रहा है। हान क्यूंगडी सोच रहा होता है अगर मैं चांगयान की मेमोरीज इसे वापस कर दूं और इसे
अक्ल आ जाए द्वारा तो ये मेरे अगेंस्ट हो जाएगा, ये मेरी सुनेगा ही नहीं। इसे पता लग जाएगा जैसे ही कि मैंने क्या क्या किया है। लुजंग की आंट बोलती है तुम उस रिंग को मुझे दे सकते हो, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो तुम किसी और को दे सकते हो। हान टियानजी जो कि एग्जाम्पल है। हान क्योंकि बोलता है ये इम्पॉसिबल है। लुजंग की आंट बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा डर रहे हो, ऐसे करते रहोगे तो तुम कभी भी इसकी फुल पावर को यूज नहीं कर पाओगे। जब आदर्श और एलम के जो वॉरियर 9 रेस के वो गॉड डोमेन में एंटर करेंगे तो तुम पक्का ही मरोगे। तब तक इंतजार करो, एंजॉय कर लो जितना तुम कर सकते हो। हान क्योंकि सोच रहा होता है इनिशियली तो मैं इसे इसीलिए यहाँ पे लाया था ताकि ये चीजें को मतलब क्लोन वाली जो इसकी एबिलिटी है उसके लिए लाया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्लोन्स बनाने के लिए जो पावर ऑफ फेथ चाहिए होती है वो खत्म हो गई होगी, मतलब खत्म ही हो गई। ये तो नहीं कर पा रहे ये वैसा। उस पावर ऑफ फेथ को इकट्ठा करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा। मुझे वो पावर जल्दी चाहिए पर अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए, कुछ ज्यादा लेट है। सो गाइस एपिसोड नंबर 554 इतना। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।